प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। प्रदर्शन से पहले प्रशासन का एक्शन, जिसमें पटना कॉलेज गेट के पास जुटे अभ्यर्थियों में 100 से ज्यादा छात्र नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया और सभी को अलग अलग थाने में डिटेन किया गया है। अब अभ्यर्थी आज विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तस्वीरें इस वक्त हिरासत में लिए जाने की आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर नई नियमावली का विरोध, बीपीएससी की इस नई नियमावली का विरोध करते अभ्यर्थी सड़कों पर मौजूद थे। टीआरई 4 को लेकर विज्ञापन निकालने की इनकी मांग, और इसी मांग को लेकर आज इनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन प्रशासन का एक्शन देखिए किस रूप में, जहां पर 100 से ज्यादा छात्र नेताओं को हिरासत में लिया गया। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। आज हालांकि अब इस हिरासत में लिए जाने के बाद हालात ऐसे कि प्रदर्शन से पहले जैसे ही पुलिस प्रशासन का एक्शन नजर आया, विरोध प्रदर्शन अब संभवतः आज नहीं निकाल पाएंगे। और दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर जहां पर 100 से ज्यादा छात्र नेताओं को हिरासत में लिया जाता हुआ और उसी का विरोध करते हुए तमाम दूसरे अभ्यर्थी भी आपको नजर आ रहे होंगे। वहीं दूसरी तस्वीर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, प्रशासन की तरफ से इस विरोध मार्च को रोकने के इंतजाम थे। और जैसे ही यहां पर छात्रों का जुटान, अभ्यर्थियों का जुटान होना शुरू हुआ, उसके बाद कार्रवाई इस रूप में कि 100 से ज्यादा छात्र नेता हिरासत में ले लिए जाते हैं, उन्हें डिटेन किया जा रहा है। इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी आज विरोध प्रदर्शन अब इस हिरासत में लिए जाने के बाद नहीं कर पाएंगे। टीआरई 4 प्रक्रिया को खींचने का आरोप लगाते हुए ये अभ्यर्थी आज सड़कों पर एक बार फिर से आंदोलन के मूड में थे। टीआरई 4 के प्रदर्शन से पहले पटना पुलिस का लगातार एक्शन जारी है। पटना कॉलेज के पास सुबह से ही पुलिस जो है लगातार यहां मौजूद रही, और भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी की वजह से जो अभ्यर्थियों का मार्च है वो नहीं निकल सका। ये पटना कॉलेज के सामने की तस्वीर है। देखिए, डीएसपी टाउन के साथ साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल जो है पहले से तैनात है, और छात्रों ने गोलबंद होना जैसे ही शुरू किया, उसके बाद पुलिस जो है लगातार हिरासत में लेने लगी। और अब तक कहा जा रहा है अलग अलग थाने ने 100 से ज्यादा छात्र नेताओं को और अभ्यर्थियों को हिरासत में लेने का काम किया है, जिसकी वजह से मार्च नहीं निकल सका। इसी जगह से छात्रों को डाक बंगला चौराहा तक जाना था, जेपी गोलंबर होते हुए, लेकिन पुलिस की तैयारी भरपूर थी, और इसी वजह से देख सकते हैं कि अभी भी जो छात्र हैं वो एकजुट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि पहले से पुलिस जो है उन्हें लगातार रोक रही है। टाउन डीएसपी है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि अब तक कितने अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। ये बताइए, कितने को अब तक हिरासत में लिया गया? यहाँ पे पटना कॉलेज में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एग्जामिनेशन चल रहा है, तो प्रिंसिपल ने कल ही ये नोटिस जारी कर दिया था कि इसमें एग्जामिनेशन के दौरान कोई बाहरी लोगों का इसमें जमावड़ा या कोई ऐसी विधि व्यवस्था की समस्या ना हो। इसके तहत जो है हम लोग ये प्रयास किए कि एग्जामिनेशन जो कॉलेज में चल रहा है वो स्मूथली चले, ट्रैफिक जाम ना हो, कैंडिडेट समय पहुँच के एग्जाम दे सकें। इस बीच में कुछ लोग यहाँ पर कॉलेज के अंदर जमा होने का प्रयास कर रहे थे, उन लोगों को डिटेन किया गया है। और क्योंकि कुछ दूरी से डिटेन हुई है, तो क्या संख्या वो फाइनली देख के समीक्षा करके बताया। डिटेन किया गया, वही बता रहा हूँ मैं कि क्योंकि डिटेन यहाँ से कुछ दूर में किया गया, तो कितनी संख्या है उसको हम लोग पूरी तरह से काउंट करके ले लेते हैं, फिगर भी बता सकेंगे, लेकिन कुछ लोग डिटेन हुए हैं। यहाँ सरकार से कोई वार्ता भी हो रही है? ऐसी कोई मेरी जानकारी में नहीं है। भरोसा दिया है जल्द से जल्द विज्ञापन निकलेगा, लेकिन अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं कि आखिर जल्द का मतलब क्या होता है। क्या लग रहा है, तो मार्च नहीं निकल सका? मार्च स्टूडेंट जितने भी है सारे को अरेस्ट कर लिया गया है। कुछ स्टूडेंट है जो मतलब आसपास में बिखरे हुए हैं, ये लोग जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहे हैं उसको उठाकर बंद कर दे रहे हैं। तो मार्च हम लोग कोशिश में है कि मार्च निकालने का और प्रयास जारी रहेगा। कि आखिर 2.5 साल से अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं कि आखिर टीआरई 4 का विज्ञापन कब आएगा। सरकार ठोस जवाब क्यों नहीं दे रही है? तारीख का डिमांड किया जा रहा है कि सरकार तारीख का ऐलान करे कि आखिर विज्ञापन किस तारीख को जारी हो रहा है। इसको लेकर भी सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से सीधे जुड़ रहे हैं। रजनीश, चूंकि 100 से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं, छात्र नेता हैं, उन्हें अब हिरासत में लिया गया है, तो अब आगे क्या ये प्रदर्शन होगा, नहीं होगा? क्या छात्र यहाँ मौजूद हैं?
देखिए, पिछले 2.5 घंटे से लगातार पुलिस की यहाँ पर मौजूदगी है और तकरीबन 250 से 200 की संख्या में जो है पुलिस कर्मियों को यहाँ तैनात किया गया था। स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है, क्योंकि छात्र जो यहाँ गोलबंद होते थे, यहाँ गोलबंद होने नहीं दिया गया। पटना कॉलेज गेट को बंद कर दिया गया, कहा गया यहाँ एग्जामिनेशन हो रहा है और इसकी वजह से यहाँ गेट के अंदर एंट्री नहीं है। अभी भी कुछ छात्र छात्राएं जो हैं यहाँ मौजूद हैं। हम कोशिश करते हैं कि बात करें। क्या आप लोग अब प्रोटेस्ट नहीं निकाल पाएंगे? अब जैसे ही प्रशासन हम लोग के साथ दुराचार कर रही है तो प्रोटेस्ट कैसे निकलेगा, अभी बताइए। कैसे लोगों को हिरासत में लिया गया है? अभी हम हमारे साथ ही लग रहा है लगभग 20 से 30 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। क्या कोई वार्ता के लिए भी पहल की गई है कि भाई सरकार आपको? हाँ, नहीं, खुशबू जी गई थी, हाँ। शिक्षा मंत्री के पास गई थी। वो अपना बात शिक्षा मंत्री ने खुद उनको बुलाया था और बोला था कि अति शीघ्र आप आंदोलन मत करिए और हम शीघ्र ही अपना। अति शीघ्र का मतलब आप लोग को पता चल गया कि कब तक जारी हो रहा है? कोई खबर नहीं कोई है, जवाब नहीं कोई मिला। खबर नहीं है। क्या करेंगे अब आप लोग, चूंकि प्रोटेस्ट नहीं कर पाई है? कुछ भी नहीं, अब क्या है, बीएड करके स्टेट क्वालिफाई करके अब कोई उपाय है नहीं। अब हम लोग घर में बैठ करके शिक्षा मंत्री बोले कि बेटियों को रोड पर उतरने की जरूरत क्या है, आंदोलन करने की जरूरत क्या है। इसलिए क्योंकि बेटियों के लिए शायद उनके पास जॉब ही नहीं है, मे भी जगह नहीं है। अब हम लोग घर में बैठ के बेलन चलाएंगे और कुछ नहीं। क्या लग रहा है आज आप लोग बेलन और वो वाला बर्तन वाला जो थाली वाला? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट आज जो हम लोग बेलन और थाली लेके निकलने वाले थे, हमारी सरकार ये होने देना नहीं चाह रही है और हम लोग ये लगता है नहीं कर पाएंगे। पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं। बेलन नहीं निकल सका, नहीं निकल सका। आप थाली बेलन की क्या बात करते हैं? यहाँ पे तो हम लोग को कहीं खड़े होके बोलने की भी मतलब अनुमति नहीं है कि हम लोग कहीं कुछ अपना बोले। चलिए, प्रशासन की अनुमति नहीं है ये कहा गया और जैसे ही छात्रों का गुट, अभ्यर्थियों का गुट जो है पटना कॉलेज के पास पहुंचने लगा, पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। कहा जा रहा अलग अलग थाने में तकरीबन 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों को, कोचिंग संचालकों को और छात्र नेताओं को हिरासत में लिया गया है। रजनीश, लेकिन सवाल तो ये है ना कि शिक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि भाई बहुत जल्द विज्ञापन निकाला जाएगा, तो इसमें क्या भरोसा नहीं है अभ्यर्थियों को कि नहीं? ऐसे आश्वासन इससे पहले कई बार मिले हैं लेकिन फलाफल कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, ये सवाल हम अभ्यर्थियों से ही पूछेंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जो भरोसा दिया है बहुत जल्द विज्ञापन जारी होगा, ये कहा जा रहा है बहुत जल्द विज्ञापन जारी होगा, ये मंत्री कह रहे हैं। कितना भरोसा है? सर, अभी सरकार पे कोई भरोसा नहीं रहा। लोकतंत्र में आर्टिकल 19 के तहत जो अधिकार है हम लोग को कि बैठकर धरना प्रदर्शन करना है, ये कैसी सरकार है जो उसके मूल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को भी पालन करने नहीं देती है। सरकार को चाहिए कि जो उनके मूल अधिकार हैं, कम से कम एक धरना स्थल पे लोगों को बिल्कुल बुरी तरह से आंदोलन को कुचल दिया गया। ये क्या सरकार है? कैसी सरकार है? ये तानाशाही की सरकार है। कृपया से शासन पर भरोसा नहीं है, ये अभ्यर्थी साफ तौर से कह रहे हैं। बता दें आपको कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने लगभग 6 बार आश्वासन दिया था कि अब टीआरई 4 की वैकेंसी आ रही है, जल्द विज्ञापन निकलेगा। इस बीच सरकार बदली, अब मिथिलेश तिवारी के जिम्मे जो है शिक्षा विभाग है। हालांकि उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही भरोसा जरूर दिया है और कई बार मीडिया से मुखातिब होने के बाद ये कहा है कि जल्द विज्ञापन जारी होगा। बावजूद अभ्यर्थी तारीख का ऐलान करना चाहते हैं कि भाई तारीख जो है ये बताया जाए कि आखिर विज्ञापन कब जारी होगा। जरा तैयारी आपको फिर से हम दिखाते हैं। देखिए, पुलिस अभी भी बैकफुट पर नहीं है और ये देखिए कि ये जो डबल डेकर फ्लाईओवर है, यहाँ पर लंबी गाड़ियां जो दिख रही है, ये पुलिस प्रशासन की तैयारी है। बीएसएफ के साथ साथ सैफ के जवान, बिहार पुलिस के जवान, पटना पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड में है सुबह 9 बजे से। और अभी भी जो अभ्यर्थी हैं उन्हें एक जगह इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा है। 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है और जो मार्च है, जो रैली है, उस पर पहरा लगा दिया गया है। यानी यहाँ से डाकबंगला तक जाने वाले इसीलिए संभवतः छात्र और अभ्यर्थी ये कह भी रहे हैं कि अब उनका यह आंदोलन आगे नहीं निकल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। पटना से अगली बड़ी खबर आती हुई, जहां तलाकशुदा सनकी पति की करतूत सामने आई है, जिसमें पत्नी समेत ससुराल वालों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। हादसे में पत्नी, बेटा, सास, ससुर सभी झुलस चुके हैं और घायलों को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद से आरोपी हालांकि फरार बताया जाता है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। चौक थाना क्षेत्र के राजा लेम की ये घटना, जहां पर
देखिए इस सनकी पति की करतूत सामने आई, जहां पर परिवार के लोगों को, जिसमें पत्नी, बेटा, सास, ससुर को इस शख्स ने आग में झोंक दिया। नालंदा में सब इस वक्त जो खबर आ रही है वो मिड डे मील से जुड़ी हुई, जहां पर मिड डे मील खाने के बाद बच्चे बीमार हो गए। एमटीएम खाने से 33 बच्चे बीमार हुए। नगर नौसा में बच्चों का इलाज इस वक्त चलता हुआ। कैला मध्य विद्यालय का ये मामला है। बताया ये भी जाता हुआ कि एनजीओ के द्वारा स्कूल में खाना पहुंचाया गया। घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन को जैसे ही मिली, अस्पताल पहुंचकर इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। क्या छुआ आंटी, क्या छुआ, क्या छुआ है? और बड़ी खबर कटिहार से, जहां गोलियों की आवाज से दहशत मच गई। महिपाल नगर में अचानक से गोलियों की आवाज से लोग सकते में आ गए। लगभग 12 राउंड फायरिंग से इलाके के लोगों के बीच दहशत नजर आई। कई घरों और कारों के शीशे टूटे हैं, दीवारों में भी दरारें नजर आई। और देखिए ये वो तस्वीर है जिसे देखकर किसी को भी डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज और तकरीबन 12 राउंड फायरिंग की गई है, जिसमें दीवार पर आपको गोलियों के निशान नजर आ रहे होंगे। गाड़ियों के टूटे हुए शीशे इस बात की गवाही दे रहे हैं। बीएमपी 7 फायरिंग रेंज से गोली आने की आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल पुलिस प्रैक्टिस के दौरान गोली छिटकने की चर्चा लोगों के बीच है और स्थानीय लोग प्रशासन को इसकी सूचना देने के बाद अब इस पर कार्रवाई की मांग की बात कह रहे हैं। घटना की आधिकारिक पुष्टि हालांकि अभी तक नहीं हुई है। हम लोग का वार्ड नंबर 2 में पड़ता है। यहाँ सुबह से लगातार फायरिंग चल रहा था। लगभग दर्जनों घर पे गोली चली है, जिसमें कि किसी का शीशा टूट गया, किसी का घर में, किसी के दरवाजे पे, किसी के बेडरूम तक में गोली घुस चुकी है। हम लोगों ने इसका सूचना वार्ड पार्षद को भी दिया है, सबको, सहायक थाना को भी दिया। वो लोग आए और आके इंक्वायरी किए और देखने के बाद उसके बाद अभी गए हुए हैं और अभी थोड़ी देर से अभी गोली चलना बंद हुआ है। बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और इसी अभियान के तहत समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और एक कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। इस एनकाउंटर में कई लूटकांडों का आरोपी प्रिंस कुमार घायल हुआ है। पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस को आरोपी की मौजूदगी की सूचना मिली थी और इसी के बाद पुलिस टीम इलाके में घेराबंदी करने के लिए पहुंची और पुलिस और आरोपी के बीच इस दौरान मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में घायल हुए प्रिंस कुमार को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने प्रिंस सहित 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अपराधी के निशानदेही पर हथियार की बरामदगी और घटनास्थल से कई खोखा बरामद हुआ। आपको बताते चलें कि पिछले 3 दिनों में बिहार में ये चौथा पुलिस एनकाउंटर है, जिससे पहले पटना और सीवान की भी चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है, जहां पर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों को लेकर यह माना जा रहा है कि बिहार पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ चुकी है। समस्तीपुर में भी पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया गया है। ऑपरेशन लंगड़ा समस्तीपुर में भी चला है और बताया जा रहा है कि उजियारपुर थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई हुई है और एक आरोपी जो है उनके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद समस्तीपुर सदर अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए आरोपी को भर्ती कराया गया है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनको रखा गया है। कई थाने की पुलिस यहाँ पे मौजूद है और जानने की कोशिश करें। सर, क्या घटना हुई है? एसपी सर गए हैं वहाँ से बात कर। तो यहाँ पे जो अधिकारी है ड्यूटी में वो नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे स्थानीय पत्रकार है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या जानकारी मिली? जानकारी मिली है कि एक कुख्यात कोई सोना लुटेरा है, उनको पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोली लगी है, जिसका इलाज पुलिस सदर अस्पताल में करवा रही है। अभी मीडिया कर्मियों को कुछ भी बताने से वो परहेज कर रही है। क्या नाम है उसका जो अपराधी है? उसका प्रिंस नाम बताया जा रहा है अभी। तो प्रिंस है जो कई लूटकांड के आरोपी थे। पुलिस के द्वारा इनकाउंटर किया गया है, ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया समस्तीपुर में और घटनास्थल पर समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक सहित कई पुलिस पदाधिकारी वहां पहुंचे हैं, लेकिन यहां पर कोई भी पुलिस के अधिकारी कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।
तो समस्तीपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। दलसिंह सराय अनुमंडल क्षेत्र के उजियारपुर के भगवानपुर देसवा गांव में अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ होती है, जिसमें सोना लूट सहित कई आपराधिक मामलों में फरार चल रहे आरोपी प्रिंस कुमार के पैर में गोली लगी, जिससे वो जख्मी हुआ। आरोपी प्रिंस को इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो प्रशासन का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान इस वक्त भी चलता हुआ, जिसमें आज समस्तीपुर में ये कार्रवाई की गई। बिहार की सम्राट सरकार में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। समस्तीपुर में आरोपी प्रिंस कुमार के साथ पुलिस एनकाउंटर, और वहीं इससे पहले 24 घंटे के अंदर सिर्फ पटना में ही 2 एनकाउंटर हो चुके हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। एनकाउंटर की इन घटनाओं में पुलिस ने अपराधियों को लंगड़ा कर चलने पर मजबूर कर दिया। 17 मई को सीवान में भी पुलिस ने लूटकांड के आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया था। तो वहीं बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर अब सियासत बेहद तेज है। तेजस्वी यादव के जाति देखकर कार्रवाई वाले बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने इस पर पलटवार किया। दोनों दलों ने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। वहीं आरजेडी ने भी कहा कि अपराधी अपराधी होता है, लेकिन अगर एक जाति पर ज्यादा कार्रवाई होगी तो सवाल उठने स्वाभाविक हैं। सही बात है कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है, चाहे किसी जाति धर्म के लोग हों, अपराधी अपराधी होते हैं। और जो कुख्यात अपराधी है उसका निश्चित रूप से इनकाउंटर होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि नीट वाले मामले में जो लोग उसमें शामिल है उसका भी इनकाउंटर होए। जनता ये चाहती है, देखना चाहती है कि आखिर वो नीट छात्रा के साथ किसने इस तरह से किया है। अभी तक वो अंधेरे में, सब लोग जानते हैं कि कौन किया है। जो घटना में शामिल रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के अपराधी है, और उनको एनकाउंटर होता है, तो ये तो बता देना कि वो फर्जी एनकाउंटर में उनको गोली लगी है या उनकी निधन हुआ है। ऐसा तो कोई भी एक भी केस नहीं आया है। अब जो अपराध करेंगे, अब कोई एक ही जाति का लोग अपराध करेंगे तो एक ही जाति के लोग पर टारगेट किया जाएगा। लेकिन हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है। पूरे बिहार में अगर आप देखेंगे तो आज भी जो हुआ है वो तो जो जाति के तरफ विपक्ष के नेता का इशारा है उस जाति से तो नहीं आते हैं। अनेकों ऐसे उदाहरण है। तो इसलिए ये उनका भ्रम भी है और जातिवादी सोच भी है। उससे बाहर तो पहले भी नहीं निकले हैं, आगे भी संभावना नहीं। हाजीपुर में प्रिंस कुशवाहा के इनकाउंटर के उपरांत उनके पिता और दादा ने जिस तरह से साहसिक और नैतिक निर्णय लिया, जिस तरह से उन्होंने बयान दिए, स्वागत योग्य है। और खासकर तेजस्वी यादव को इसे सीख लेनी चाहिए कि बिहार में अब जातिगत राजनीति नहीं चलती और अपराध को यहाँ जातीय राजनीति का संरक्षण नहीं मिलता। जैसे आपके जंगल राज के समय में जातीय राजनीति का संरक्षण मिलता था, यहाँ अब नहीं मिलता। ये बड़ा स्पष्ट है। ये तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने तेजस्वी यादव के आरोप पर जोरदार तरीके से पलटवार किया। विजय चौधरी ने कहा कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग अपराधी में भी जात खोज रहे हैं। अपराधी है कि नहीं, सिर्फ यही देखने की जरूरत होती है। और इसी शासन में, इसी सरकार में पिछले 2-3 वर्षों से कई अपराधियों पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। सब लोग अलग अलग जात के भी रहे हैं उसमें। तो कभी अपराधियों की जात देखना ये अपने आप में अवांछनीय है। अपराधियों की जात नहीं देखी जाती है। तो आपको बता दें कि बिहार में लगातार अपराधियों के एनकाउंटर पर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया था। तेजस्वी के आरोप ये थे कि सम्राट सरकार जाति को देखकर एनकाउंटर करवा रही है। तेजस्वी ने सीएम सम्राट चौधरी से पूछा, महिलाओं के साथ जघन्य कांड करने वाले अपराधियों का एनकाउंटर कब होगा? चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया महिलाओं के साथ जुड़े उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? और चलिए अब हम आपको बिहार के शिक्षकों की शर्मनाक करतूत की 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, जो न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं, बल्कि गुरु और शिष्य के रिश्ते को भी शर्मसार कर रही हैं। आपको ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही होगी। पहली तस्वीर बक्सर की है, जहां क्लासरूम में
मसाज कराते शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ। देखिए कैसे शिक्षक महोदय क्लासरूम में ही मसाज करवा रहे हैं। दूसरी तस्वीर मोतिहारी की है, जहां हेडमास्टर और शिक्षिका पर अपराधियों को नाबालिग दिखाने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट देने का आरोप लगा और दोनों गिरफ्तार हो गए। तीसरी तस्वीर गोपालगंज की है, जहां ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 33 शिक्षकों की फर्जी ऑनलाइन हाजिरी का मामला सामने आया। और चौथी तस्वीर पूर्णिया की, जहां एक हेडमास्टर पर 7 साल की बच्ची को पानी की जगह यहां पर गंभीर आरोप लगा कुछ और पिलाने का। ये तमाम घटनाएं शिक्षा की गरिमा, गुरु की मर्यादा और समाज के भरोसे को तार तार करती हैं। जो शिक्षक बच्चों का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी निभाते हैं, अगर वही ऐसी हरकतों में शामिल होंगे तो समाज के लिए बेहद चिंताजनक है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि शिक्षा का मंदिर बदनाम ना हो और बच्चों का भरोसा कायम रहे। मुजफ्फरपुर में पुलिसकर्मी का शराब पीते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वही पुलिस बल हैं जिनके कंधों पर राज्य सरकार ने शराबबंदी लागू कराने की जिम्मेदारी दे रखी है। लेकिन वीडियो सामने है और जैसे ही वीडियो सामने आया उसके बाद सरकार की शराबबंदी नीति और उसकी जमीनी हकीकत पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो गए। वीडियो मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र के बकूची चौक के पास का बताया जाता है। वीडियो में दिख रहा है कि जवान का नाम सफकत खान है। वायरल वीडियो पर एसएसपी ने कार्रवाई भी की है। आरोपित डायल 112 के जवान को लाइन हाजिर किया गया है। और संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रियांक, चूंकि अब तस्वीरें सामने आई तो कार्रवाई की शुरुआत हुई है। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं शराबबंदी वाले बिहार में एक पुलिसकर्मी का इस तरीके से वीडियो सामने आया जिसमें पुलिसकर्मी वर्दी में शराब पीता हुआ नजर आया। हालांकि अब यह वीडियो जैसे ही अब वरीय अधिकारी तक पहुंचा है तो इस मामले पर संज्ञान लेते हुए तत्काल उस पुलिसकर्मी को जो 112 पर तैनात था उससे लाइन हाजिर कर दिया गया है और इस मामले की जांच कर अग्रतर कार्रवाई भी की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक इस जानकारी के लिए। और बड़ी खबर नवादा से, जहां पर एएसआई पर ट्रैक्टर चढ़ाने के मामले में कार्रवाई की गई है। ट्रैक्टर चढ़ाने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। पिंटू राजवंशी ने सरेंडर कर दिया है। मिसकौर थाना क्षेत्र से पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया। एएसआई नागेंद्र कुमार पर इसकी तरफ से ट्रैक्टर चढ़ाया गया था और ट्रैक्टर मालिक अशोक यादव की गिरफ्तारी भी की गई है। दोनों आरोपियों ने अपने गुनाह को कबूल किया है। मामले में 28 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी आरोपियों की पहचान में पुलिस टीम जुटी हुई है। नारदीगंज थाना क्षेत्र में बालू छापेमारी के दौरान घटना को अंजाम दिया गया। छापेमारी करके काफी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई थी, लेकिन इस मामले के जो मेन अभियुक्त हैं, जो ट्रैक्टर ड्राइवर थे, उसको जो है हमारी नवादा पुलिस की टीम के द्वारा टेक्निकल सर्विलांस और मानवीय सूचना के माध्यम से इस अभियुक्त को मिसकोर थाने से गिरफ्तार किया गया है। इस ड्राइवर का नाम है पिंटू राजवंशी, पथरा केसोरिया का रहने वाला है और इस ट्रैक्टर का जो मालिक है जिसका नाम अजीत यादव है वो भी केसरिया का रहने वाला है। उसके द्वारा जो है आज ही माननीय न्यायालय में समर्पण किया गया है। बेतिया में बिहार पुलिस के 227 जवानों का पासिंग आउट परेड समारोह आयोजित किया गया और इन जवानों को पहली बार एसएसबी की 65वीं बटालियन में सैनिक जीवन शैली और आधुनिक पुलिसिंग का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। समारोह में आईजी ट्रेनिंग के जवानों की सलामी ली और ट्रेनिंग के दौरान जवानों को शारीरिक दक्षता, हथियार संचालन, कानून व्यवस्था, नियंत्रण और अनुशासन की ट्रेनिंग दी गई। अधिकारियों ने कहा कि यह ट्रेनिंग जवानों को बेहतर पुलिसिंग और कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए सक्षम बनाएगी। ये ट्रेनिंग मिला है पर्टिकुलर 65th बटालियन के कमांडेंट साहब के नेतृत्व में जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण मिला है, एक्सीलेंट, सुपर्ब। मतलब इससे अच्छा हम उम्मीद ही नहीं रखे हुए थे इन लोगों से। द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग दे हैव रिसीव्ड सो फार। आने वाले दिनों में बिहार पुलिस के इन जवानों से बिहार की पुलिसिंग कितनी बढ़ेगी? आशा करते हैं कि अच्छे से पुलिसिंग करे, कर्तव्यनिष्ठा
ईमानदारी पूर्वक और कड़ी लगन के साथ अच्छे से पुलिसिंग करें। तो इस बुलेटिन में बस